हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम बीएड का जो सिलेबस है आईसीटी का, उसका एक टॉपिक देख रहे हैं जिसका नाम है यूज़ ऑफ आईसीटी रिसोर्सेज टू कीप अप टू डेट ऑन इश्यूज़ ऑफ एजुकेशन। ये टॉपिक का नाम है राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर ये दिया हुआ था टॉपिक सिलेबस के अंदर, वहाँ से मैंने उठाया है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के से बीएड कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, जहाँ भी आपका ये टॉपिक लाई करता है ये आपके लिए इक्वली हेल्पफुल है। ऐसा नहीं है कि आरएमपीएसयू के लिए बनाया है, वहाँ से उठाया है तो वहीं के लिए हेल्पफुल है, कहीं के लिए भी ये हेल्पफुल है क्योंकि कॉम्प्रहेंसिव वीडियोस हैं, है ना। तो हमारे चैनल के ऊपर और भी आपके जो भी टॉपिक्स हैं उनके ऊपर वीडियोस पड़े हुए हैं, तो आप जाकर चेकआउट कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं और आप किस तरीके के वीडियोस मुझसे और चाहते हैं। ठीक है, सीटेट की प्रिपरेशन को लेकर भी हमारे चैनल पर सीरीज़ चल रही है, तो आप जा कर के उन्हें भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो टॉपिक है उसको, लेकिन उससे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। मेरा नाम है काजल, मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर और मैंने क्वालिफाई किया है यूजीसी नेट, सीटेट एंड यूपी टेट। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो देखो, टॉपिक का नाम है कि आईसीटी को हम किस तरीके से अपनी एजुकेशन में यूज़ करें जिससे कि हम उसके बारे में, उस जो भी एजुकेशन को लेकर इश्यूज़ आ रहे हैं उसके बारे में हमें अपडेट जो है वो मिलती रहे। जो इश्यूज़ हैं उनको हम कैसे, उनसे हम अप टू डेट रहें, है ना। तो उसके लिए हमें पता है कि अगर हम एजुकेशन में अप टू डेट रहना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम आईसीटी को यूज़ करें। तो अब आईसीटी को कैसे यूज़ करें ये हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ऑनलाइन कोर्सेज़ एंड वेबिनार्स। हम सबको पता है आजकल ऑनलाइन कोर्सेज़, वेबिनार्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा कंडक्ट होते हैं। वेबिनार क्या होता है, इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर वीडियो पड़ा हुआ है ना। तो देखो, जैसे प्लेटफॉर्म है, कोर्स एरा है, एडेक्स है, खान एकेडमी है, ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये चैनल्स हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे एजुकेशन से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनके लिए वीडियोस बना रहे हैं, है ना। वीडियोस बना रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। वहाँ से एजुकेटर को क्या पता चल रहा है, और हमने देखा कि पहले सिर्फ खान एकेडमी होती थी, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, और भी आ गई। तो उससे क्या हो रहा है कि जो टीचर्स हैं ना, जो आज के टीचर्स हैं, वो उन्हें अपडेट मिल रही है, उनको पता चल रहा है कि नई टीचिंग मेथड्स क्या हो सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है, थ्योरीज़ कैसे हम और एनहांसली बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम पहले जो हमारी एजुकेशन थी काफ़ी मोनोटोनस थी, ट्रेडिशनल क्लासरूम था, ये सारी चीज़ थी। आजकल हम देखते हैं स्मार्ट क्लास के थ्रू पढ़ा रहे हैं, है ना। तो उसमें क्या हो रहा है कि बच्चों को चीज़ें ईजीली पता चल रही हैं, उनको उनकी लर्निंग जो है वो एनहांस हो रही है। टीचर्स अपने नई टीचिंग मेथड्स ला रहे हैं, जैसे कि कोई चीज़ पढ़ानी है तो सीधे उन्होंने मैप बना दिया, है ना, तो मैप के थ्रू पढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, टीचिंग एनहांस हो रही है ना। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि ऑनलाइन कोर्सेज हो गए या वेबिनार्स हो गए, इनके थ्रू क्या कर सकते हैं, इनके थ्रू जो टीचर्स हैं वो अपने टीचिंग मेथड्स को, टेक्नोलॉजीज़ को, थ्योरीज़ को क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज़ एजुकेशनल वेबसाइट्स एंड ब्लॉग्स। ठीक है, ऐसा होता है कि जैसे टॉपर्स होते हैं वो अपने ब्लॉग्स लिखते हैं, है ना। उस ब्लॉग्स में वो अपने बारे में बताते हैं कैसे प्रिपरेशन की, कैसे नहीं की, या कोई, मतलब सिर्फ ये तो मैंने टॉपर का एग्जाम्पल लिया आपको, और भी कोई भी हो सकता है, वो अपने बारे में ब्लॉग लिख सकता है ना। उस तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग हेल्प करते हैं कि क्या करंट ट्रेंड चल रहे हैं चीज़ों को लेकर के, है ना, कि किस तरीके का पेपर आ रहा है या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है ना। तो क्या होता है कि ये जो एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग्स हैं, ये क्या करते हैं, ये रिसर्च पेपर्स पब्लिश करते हैं। जो करंट ट्रेंड चल रहा है उसके ऊपर डिस्कशंस होता है एजुकेशनल वेबसाइट्स पे, आपको पता है करंट अफेयर्स को लेके चलती रहती है, तो है ना। बेस्ट प्रैक्टिसेस आजकल क्या है, कहीं पर कोई, जैसे हम लोग नॉर्थ इंडिया में हैं तो साउथ इंडिया में कौन सी पढ़ाई को लेकर के बेस्ट प्रैक्टिस चल रही है, वो सब ये लोग अपडेट करते हैं। और क्या इश्यूज़ आ रहे हैं एजुकेशन के अंदर, क्या प्रॉब्लम्स जगह जगह बच्चे फेस कर रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में एजुकेशनल वेबसाइट्स और ब्लॉग्स जो हैं वहाँ से पता चलता है। ठीक है, देन सोशल मीडिया एंड प्रोफेशनल नेटवर्क्स, है ना। तो सोशल मीडिया आजकल हम सबको पता है कि सोशल मीडिया कितना एक्टिव है। तो जैसे कि प्लेटफॉर्म्स है आपके पास, ट्विटर, लिंक्डइन, एजुकेशनल फोरम्स। इससे क्या होता है कि जो एजुकेटर्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, जॉइंट डिस्कशंस हो जाते हैं, अपनी रिसोर्सेज जो हैं वो शेयर कर लेते हैं, और उसी से, इन्हीं चीज़ों से क्या होते हैं, वो लेटेस्ट जो भी नया इनोवेशन हो रहा है, नई न्यूज़ आ रही है ना एजुकेशन के सेक्टर में, उन सब के बारे में ये लोग अपडेट होते रहते हैं, है ना। तो सबको पता है, ट्विटर तो सबको ही पता होगा, एजुकेशनल फोरम्स हैं, यहाँ से हमें अपडेट मिलती रहती है कि क्या नए इश्यूज़ आ रहे हैं, उसके लिए क्या सॉल्यूशन आ रहा है ना। या फिर कोई इशू है तो उसको अपनी कम्युनिटी के अंदर
जो टीचर्स कम्युनिटी होती है उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें मिल करके सॉल्व करते हैं, ये लोग डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ मैं फ़ेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या वो चीज़ मैं फ़ेस कर रहा हूँ। तो क्या है, सोशल मीडिया प्रोफेशनल नेटवर्क जो है वो भी एक हेल्पफुल है किस चीज़ के लिए, कि आप अप टू डेट रहें जो भी एजुकेशन को लेकर के इश्यूज़ चल रहे हैं। ठीक है, देन आता है ऑनलाइन लाइब्रेरीज़ एंड डिजिटल रिसोर्सेज। कोविड आया, कोविड के बाद से ऑनलाइन लाइब्रेरीज़ का बहुत ज़्यादा सिस्टम शुरू हो गया है ना, डिजिटल रिसोर्सेज। तो एक्सेसिंग डिजिटल लाइब्रेरीज़, जर्नल्स, ई बुक्स एंड डेटा बेसिस थ्रू प्लेटफॉर्म्स जैसे कि गूगल स्कॉलर हो गया, जे स्टोर हो गया। इनसे क्या होता है कि जो एजुकेटर्स होते हैं उनको लेटेस्ट रिसर्च के बारे में, लेटेस्ट फाइंडिंग्स, पब्लिकेशंस, एजुकेशनल मटेरियल के बारे में पता चलता है। तो देखो, जब फिजिकल लाइब्रेरी होती है तो टीचर को क्या है कि लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन अभी जब से डिजिटाइज्ड हुई हैं चीज़ें, पता है यूजीसी ने भी लाइब्रेरी को डिजिटाइज़ किया और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो डिजिटाइज़ कर रही हैं अपनी लाइब्रेरीज़ को, है ना। तो क्या होता है कि जब डिजिटल लाइब्रेरीज़ आ गई हैं तो अब क्या है कि कोई अगर मान लो कश्मीर में बैठा हुआ टीचर है, उसको रिसोर्स चाहिए, तो वो क्या करेगा, ऑनलाइन ही एक्सेस कर लेगा जो साउथ में कहीं जाके अपडेट हुई है, साउथ में पब्लिश हुई है। तो वो क्या है, ऑनलाइन हो गई अगर, तो उन्होंने क्या करेंगे, वहाँ से ही उसको एक्सेस कर लेंगे। तो हम इस तरीके से जो है आईसीटी का यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, अपनी एजुकेशन के इश्यूज़ को देखने के लिए। ठीक है, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस एंड वर्कशॉप्स आप सबने सुनी होगी, आजकल कॉन्फ्रेंसेस वर्कशॉप्स होती हैं, 3 डे वर्कशॉप हो रही है, 1 डे वर्कशॉप हो रही है। तो जो एजुकेटर्स हैं ना, वो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में, वेबिनार्स में, वर्कशॉप्स में अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं और एक्सपर्ट से मिलते हैं, तो उससे क्या होगा कि उनका खुद का प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है ना। उन्हें करंट एजुकेशनल ट्रेंड और प्रैक्टिसेस के बारे में पता चलता है ना। तो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हो गई, वर्कशॉप्स हो गई, इन सब से में एजुकेटर को अटेंड करना चाहिए और वहाँ से नई प्रैक्टिसेस को गैदर करके अपनी टीचिंग लर्निंग के अंदर क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, है ना। तो ये हो गया पार्टिसिपेशन, कि भाई वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस में बहुत ज़रूरी है, कोई वेबिनार हो रहा है तो कराई, तो उसमें पार्टिसिपेट करिए। क्यों करना चाहिए इन सब में पार्टिसिपेट, भाई इसलिए करना चाहिए कि जो भी पर्सन है जिसको बुलाया है वो एक्सपर्ट है, उसने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, चैलेंजेस फेस किए हैं, उनके सॉल्यूशन लाया है। नई कुछ, हर आदमी नई चैलेंजेस फेस करता है, हर आदमी एक ही चीज़ें फेस नहीं कर रहा है ना। तो उसके लिए ज़रूरी है कि क्या करें हम, उसके लिए ज़रूरी है कि जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, उन उन सब में पार्टिसिपेट करें और अपनी टीचिंग लर्निंग को आईसीटी के थ्रू इसी तरीके से हम एनहांस कर सकते हैं। ठीक है, देन मोबाइल ऐप्स एंड टूल्स, भाई हर किसी के हाथ में मोबाइल है ना। तो आपके एजुकेशनल ऐप्स हैं, प्रोडक्टिविटी टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस हैं, उनसे क्या है, टीचिंग प्रोसेस को हम एनहांस कर सकते हैं, है ना। क्या है कि जब कोविड था तो टीचर्स कई सारी ऐप यूज़ करते थे जिससे बच्चे क्वेश्चंस तुरंत कर लें, है ना। या फिर और उससे क्या होता है कि स्टूडेंट का इंगेजमेंट बना रहता है ना। और क्या रहा, और कोविड के टाइम में हमने देखा कि उससे हमारी लर्निंग कंटिन्यूअस रही, है ना। और उस वक्त पे जो हमने लर्निंग सीखी, आज वो हमारे काफ़ी फ़ायदे में आ रही है। हम लोग डिजिटल, अभी कुछ हो गया तो ठीक है ऑनलाइन क्लासेस हो जाएंगी, है ना। तो पहले ऑनलाइन क्लासेस, मुझे नहीं लगता कि अगर कोविड नहीं आता तो इतनी जल्दी हम ऑनलाइन की तरफ बढ़ पाते जितना कोविड ने इसको पुश किया। एक मेजर पुश अगर दिया है डिजिटल चीज़ों को तो वो कोविड ने ही दिया है ना। तो मोबाइल ऐप्स हो गई, टूल्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं यूज़ करके भी एक एजुकेटर जो है वो अपनी टीचिंग लर्निंग को एनहांस कर सकता है ना। बहुत सारी एजुकेशनल ऐप्स होती हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, वहाँ से क्या है कि आप चेक कर लें कि कोई चीज़ गलत, बच्चे कहीं से चीट करके तो नहीं आ रहे, है ना। तो उससे क्या होगा कि जो टीचिंग लर्निंग है, जो हैपेजिट चल रही है, वो भी क्या हो जाती है, स्ट्रीमलाइन हो जाती है। ठीक है, तो ये तो थी चीज़ें जिस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं आईसीटी का अपने एजुकेशन में। लेकिन अब मैंने बता दिया कि यूज़ इन चीज़ों से कर सकते हैं, लेकिन भाई कुछ तो चैलेंजेस आ रहे होंगे, इसीलिए हम फुली अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, है ना। तो आईसीटी रिसोर्सेज को एक्सेप्ट करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेस, है ना। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना। तो अनइक्वल एक्सेस टू आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर आईसीटी के लिए क्या होगा, इंटरनेट कनेक्शन, एक प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन हो, कंप्यूटर्स हों, डिवाइसेस हों, होने चाहिए सब में बराबर। लेकिन ऐसा है नहीं, कोई प्राइवेट स्कूल है उसके अंदर हर बच्चे पे एक लैपटॉप या एक कंप्यूटर है, लेकिन कोई गवर्नमेंट स्कूल है या जिसके पास फ़ंड की कमी है, उनमें बच्चों के पास लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स को एक्सेस करने की कैपेबिलिटीज़ कम है, उनके पास है ही नहीं, है ना। दिन में हफ्ते में एक बार
किसी को कंप्यूटर मिल रहा है ना। इन सम रीजन्स लिमिटेड और अनस्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर हिंडर्स द इफेक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ ICT रिसोर्सेज इन एजुकेशन। बिल्कुल, और जब ये चीज़ें होती हैं ना, जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, इंटरनेट नहीं है, हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है, तो क्या है, ये टीचिंग लर्निंग को क्या करता है, ऑब्स्टिकल बनता है। आप ICT को उतना अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे जितना आप करना चाहते हैं। क्यों? इंटरनेट ही नहीं है। आपको 3G 4G इंटरनेट अगर मिल रहा है, आप 5G नहीं यूज़ कर पा रहे, या 4G भी कर पा रहे हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात है ना। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्सेसिबिलिटी एक सबसे बड़ा चैलेंज बनता है। देन वी हैव डिजिटल लिटरेसी की इंडिया में बहुत कमी है ना। और सबसे पहली बात तो ये कि ना तो सारे एजुकेटर, ना ही सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इक्वली प्रोफिशिएंट हैं ICT को यूज़ करने के लिए, है ना। आज की जनरेशन जो है वो यूज़ करना जानती है, लेकिन जो पुराने टीचर्स हैं उनको इन चीज़ों से, डिजिटल चीज़ों से एक्सेस कराना इज़ वेरी टफ, है ना। तो लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी स्किल्स जो हैं वो कैन बी सिग्निफिकेंट बैरियर। जो एक ये डिजिटल लिटरेसी है ना, इसको ये बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है कब कि हम ICT को क्या करें, अपनी टीचिंग लर्निंग के अंदर क्या करें, इंक्लूड करें। ठीक है। देन कॉस्ट भाई आपको पता है डिजिटल चीज़ें हैं तो महंगी तो होंगी ही, है ना। तो स्कूल्स के पास इतना बजट नहीं होता है, कई स्कूल्स के पास इतना बजट नहीं होता है कि वो चीज़ों को कर पाएँ, है ना। और और दूसरी बात ये कि सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, हार्डवेयर्स जो है उनमें अपग्रेड लाना पड़ता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाने पड़ते हैं। क्यों? सिखाना भी तो है ICT कैसे यूज़ करना है, कैसे इंटीग्रेट करना है अपनी एजुकेशन के अंदर, है ना। तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। बजट के अंदर कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से एडॉप्शन यूटिलाइजेशन जो है एडवांस्ड ICT टूल्स का और टेक्नोलॉजीज़ का वो कम हो जाता है। तो एक बजट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि यहाँ पर बनता है। देन साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स, तो जैसे जैसे चीज़ें डिजिटाइज होती जा रही हैं, जैसे आपके राशन कार्ड डिजिटाइज हो रहे हैं, हर चीज़ डिजिटाइज हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर रिलायंस बढ़ रही है ना, तो उससे क्या हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी जो है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न निकल कर आ रहा है ना। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी पे काम देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो हमें पता, जब हमारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस ही नहीं बचे साइबर सिक्योरिटी को लेकर, साइबर अटैक को लेकर के, देन स्कूल्स के लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो सेंसिटिव डेटा को बचा कर रखें, है ना। स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है, अगर कोई भी साइबर अटैक हो गया तो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चला जाएगा, साइबर थ्रेट्स आएंगे और अटैक्स भी होंगे, है ना। तो साइबर सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमें यहाँ देखने को मिलता है। देन कंटेंट क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी, हम सबको पता है कि हर ऑनलाइन कंटेंट एक्यूरेट नहीं होता, कई जगह हमें फेक चीज़ें मिलती हैं, है ना, रिलायबल नहीं होती और एजुकेशन के लिए सूटेबल भी नहीं होती। तो एजुकेटर्स को बहुत ज़रूरी है कि वो सारी, जब भी किसी ICT रिसोर्स को यूज़ करें तो उसके लिए एजुकेटर्स को बहुत ज़रूरी है कि वो क्रिटिकली इवैल्यूएट करें सारी चीज़ों को, कि क्या वो एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच कर रही हैं, क्या वो करिकुलम के ऑब्जेक्टिव को मैच कर रही हैं, क्या वो वैल्यूएबल लर्निंग एक्सपीरियंसेस दे रही हैं। तो पहले क्या करें, पहले कंटेंट की क्वालिटी और रिलायबिलिटी को एजुकेटर चेक कर ले, उसके बाद ही क्लास के अंदर यूज़ करें, है ना। क्योंकि हमको सबको पता है कि चाहे यूट्यूब हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, वहाँ पर बहुत सारा कंटेंट ऐसा भी पड़ा हुआ है जो रिलायबल नहीं है, जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है ना, कुछ भी डाल रहे हैं लोग। तो उसके लिए क्या है कि आपको क्या करना है, एजुकेटर को ध्यान देना है कि वो क्रिटिकली इवैल्यूएट कर ले अपनी ICT चीज़ों को। देन पेडागोजिकल इंटीग्रेशन, है ना। तो इफेक्टिवली इंटीग्रेटिंग ICT रिसोर्सेज इनटू पेडागोजी रिक्वायर्स थॉटफुल प्लानिंग, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट फॉर एजुकेटर्स। ठीक है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं ना ICT को अपनी एजुकेशन के अंदर, तो आपको आपके एजुकेटर्स के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। इंटीग्रेट करने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चीज़ लेकर आए और लाकर आपने अपने एजुकेटर से कह दिया कि लीजिए आप इस डिजिटल के थ्रू पढ़ाइए, है ना। ऐसा नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल ही अनअवेयर है इन चीज़ों के लिए। आपको उसको प्रिपेयर करना, एजुकेटर को प्रिपेयर करना पड़ेगा, एजुकेटर को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको आपके बच्चों को भी ट्रेन करना पड़ेगा कि ट्रेडिशनल क्लासरूम के साथ साथ हम ICT भी यूज़ करने वाले हैं, किस तरीके से यूज़ करने वाले हैं और कैसे वो आपके लिए एक बोन बनेगा, एक अच्छी चीज़ बनेगी, है ना। तो क्या है कि एजुकेटर्स के लिए क्या, दे नीड गाइडेंस ऑन हाउ टू डिज़ाइन इंगेजिंग लेसन्स, है ना। तो ये पहले टीचर्स को गाइड करो कि आपको एक इंगेजिंग
लर्निंग लेसन कैसे बनाना है, जहाँ पे ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्न दोनों हो, है ना। और उनको गाइड करना पड़ेगा कि डिजिटल स्किल्स कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस आप आईसीटी को यूज़ करके बना सकते हैं, है ना। तो पेडागोजिकल इंटीग्रेशन करना बहुत ज़रूरी है, और ये करने के ये जो करना है ना, इसके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज बनता है आईसीटी के लिए, क्योंकि आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप प्लानिंग कर पाएँ, ट्रेनिंग कर पाएँ, है ना। आप कोर्स ले भी आए तो आपको उसके लिए एक ट्रेनर लाना पड़ेगा, उसकी फ़ीस कौन देगा, है ना। तो ये वाले इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आते हैं। आईसीटी को अगर हम यूज़ करना चाहें, आईसीटी को अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहें अपनी एजुकेशन में, अपनी ट्रेनिंग, अपनी लर्निंग में, ठीक है। देन कंक्लूड करें अगर इस टॉपिक को, तो अगर हम इंटीग्रेट करें इन आईसीटी रिसोर्सेज को अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस में, उसमें क्या होगा, एजुकेटर्स जो हैं अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं, स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं, टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ बदल सकती हैं, और अल्टीमेटली ये बेनिफिट करेगा खुद को, टीचर को भी और स्टूडेंट्स को भी, सबको हेल्पफुल करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टीचर को ही हेल्प करेगा, नहीं जी, टीचर्स को और बच्चे दोनों को ये क्या है, हेल्प करेगा अगर हम आईसीटी का यूज़ करें। और सही बात है, आप इतनी दूर बैठे हैं, मैं आपको वीडियो बना के दे रही हूँ और आप उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, तो ये क्या है, ये टीचिंग लर्निंग हमने ईजी कर ली, है ना। आपको अपडेट पता चल रही है कि एजुकेशन में क्या चल रहा है ना। तो ये चीज़ें हैं जो इस टॉपिक के अंदर हमें पढ़नी थी, है ना। इससे ज़्यादा हमें इसमें नहीं पढ़ना है, यही टॉपिक था। तो आपको वीडियो कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपके कोई सजेशंस हैं तो बहुत वेलकम है आपका, आप बिल्कुल लिखिए और बताइए कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या बेकार लगी, ज़रूर बताएं, ठीक है। तो करते हैं इसको बाइंड अप और आते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।